after rRNA processing and tRNA processing, we are now on to mRNA processing. और अगर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस की बात करें, ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंस की बात करें, तो जो आरआरएनए है और टीआरएनए है वो लगभग दोनों में सेम होता है. डिफरेंस, मेजर डिफरेंस जो है वो एमआरएनए की प्रोसेसिंग में है. पिछली वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं आई बटन से. और चलिए शुरू करते हैं एमआरएनए प्रोसेसिंग. द ट्रांसक्रिप्ट विच इज बीइंग फॉर्म्ड, जो बनेगा प्री आरएनए और जिसको हम बोल सकते हैं एचएनआरएनए, बट नॉट ऑल ऑफ द एचएनआरएनए आर पर्टिकुलरली द प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए. क्या हो सकता है उससे? एचएनआरएनए जो है वो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बना सकता है इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, और वो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बना सकता है इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. इसके बाद एक छोटा सा चीज आपको ये बता दूं कि जो एसएनआरएनए है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इसका कैटालिटिक एक्टिविटी होती है और ये कैटालिटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा काम आती है स्प्लाइसिंग में. ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले तो आती है सीक्वेंस. जो भी सीक्वेंस, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है नीट में, सो बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद इसको बहुत याद रखिएगा कि 5 प्राइम कैपिंग, सबसे पहले क्या होता है? 5 प्राइम कैपिंग होती है, उसके बाद में 3 प्राइम टेलिंग होती है, और फिर दोनों चीजें होने के बाद में जो इंट्रॉन्स है उनको रिमूव किया जाता है. आप सब लोगों को पता है कि जो भी यूकैरियोटिक सेल है उसमें जीन जो है वो इंटरप्टेड होती है बाय द जंक डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर इंट्रॉन्स, और वो इंट्रॉन्स किसी भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते. तो जो पहली चीज है इसमें आती है कैपिंग, और कैपिंग जो है वो 3 एंजाइम फॉरवर्ड करते हैं. सबसे पहला है ग्वेनाइल ट्रांसफरेज, दूसरा है फोस्फोराइलेज और तीसरा है मिथाइल ट्रांसफरेज. क्या होगा? जैसे ही आरएनए जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन बबल, ये इसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है, और इससे एक जो है एमआरएनए बनना स्टार्ट हुआ है. तो आप लोगों को पता है कि एमआरएनए हमेशा 5 प्राइम से बनना शुरू होता है. तो जब ये बनना शुरू हो गया, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट भी नहीं हुई, उससे पहले ये तीनों एंजाइम जो हैं इसके इस 5 प्राइम एंड को मॉडिफाई करना शुरू कर देंगे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपिंग, जिसमें 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन की एक कैप लगाई जाती है ताकि जो नेसेंट एमआरएनए है, जो नया बनता हुआ एमआरएनए है, उसको डिग्रेडेशन से बचाया जा सके. सबसे पहले आएगा ग्वेनाइल ट्रांसफरेज. ये क्या करता है? जो भी फर्स्ट इस 5 प्राइम पे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा उसके साथ एक ग्वानिन के न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, और वो ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड है पर्टिकुलरली जीटीपी. तो ये जीटीपी जो है तीनों फॉस्फेट को भी अपने साथ ऐड करता है. ऐसा नहीं है कि ये जो बॉन्डिंग है सिर्फ अकेले फॉस्फेट की वजह से हो जाती है, ये 3 की वजह से होती है. एक चीज. दूसरा, जो ओरिएंटेशन होती है ग्वाइनोसिन की, वो रिवर्स्ड ओरिएंटेशन होती है. देखिए नॉर्मली जो है इस तरह से चल रही है सारी चीजें, बट जो ग्वानिन है वो इन्वर्टेड हो जाता है, और जो बॉन्डिंग है वो 5 प्राइम टू 5 प्राइम होती है. अब 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम का दौर जो है वो इस केस में चला जाता है. क्या होगा? 5 प्राइम के साथ में ये चीज जो है वो ऐड हो जाएगी. तो जैसे ही ग्वानिन ऐड होता है, ग्वानिन के ऐड होने के बाद में ये फॉस्फेट यानी ये फोस्फोराइलेज जो है वो इन फॉस्फेट को ऐड करेगा, और फिर तीसरे आता है मिथाइल ट्रांसफरेज, जो एक 7th पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप को अटैच कर देता है. दूसरा, इसके अलावा कभी कभार देखिए नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, अकेला जो ग्वाइनोसिन है उसी के ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड होगा, बट इस केस में ये जो अब ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है, यहां पर भी एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया ऑन द 2nd प्राइम oxygen, and this was the 7 methyl cap which is added on 5 prime end. So we have done capping, और कैपिंग के बाद जो अगला प्रोसेस है वो है टेलिंग का, जो 3 प्राइम एंड पे कंप्लीट होता है. अब जैसे ही एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो प्री एमआरएनए, ओके, एचएनआरएनए, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए पॉली ए पॉलीमरेज. ये क्या करता है? पॉली एडेनाइलेशन, विच इज एडिंग अप ऑफ
रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ एडेनिन, कितनी, अराउंड 200 न्यूक्लियोटाइड्स, कहां पर, 3 प्राइम पोजीशन। अब इस 3 प्राइम पोजीशन के ऊपर जो है पॉली ए टेल ऐड हो जाएगी, बट ये पॉली ए टेल के पहले एक सिग्नल प्रोवाइड करना होता है। वो सिग्नल प्रोवाइड कौन करता है, देयर इज अ हेक्सा न्यूक्लियोटाइड कंडीशन। ये जो हेक्सा न्यूक्लियोटाइड कंडीशन है, ये एक्चुअल एडेनाइलेशन साइट से, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, एक्चुअल एडेनाइलेशन साइट से जो 0 से शुरू होता है, उससे 10 से 30 न्यूक्लियोटाइड पीछे की तरफ यानी अपस्ट्रीम प्रेजेंट होती है दिस हेक्सा न्यूक्लियोटाइड AAU और इसके थोड़ा सा आगे यानी इससे डाउनस्ट्रीम एक सीक्वेंस है, एक ग्रुप है, दैट इज CA। नाउ जब भी ये पॉली ए पॉलीमरेज है, इसके साथ साथ एक एंजाइम और रिस्पॉन्सिबल है, RNase। ठीक है, ये क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब ये एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, इसके विद इन कट लगाता है। विद इन कट का मतलब बीच में इसके, जहां पर यहां से ये ऐड होगा और फिर उसके बाद रीड करता हुआ इस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे ही इसको CA मिल जाता है, ये उसे काट देता है और अगला काम आता है पॉली ए पॉलीमरेज का, जो इस पे एटलीस्ट 200 न्यूक्लियोटाइड्स की एक लॉन्ग टेल को ऐड करेगा। वर्किंग क्या है इस टेल का, जो जैसे हमने पढ़ा था कैपिंग का एक रोल होता है, वैसे ही टेलिंग का भी एक रोल है। इसका सबसे पहला रोल है ट्रांसलेशन रेगुलेशन, और दूसरा रोल बहुत सिंपल सा है, mRNA स्टेबलाइजेशन। ट्रांसलेशन रेगुलेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जब भी एक फीमेल बॉडी में मैमेलियन सेल में ओवम बनता है, उस टाइम फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, इस चीज का कोई श्योर चांस नहीं होता। सो जो भी प्रोटीन रिक्वायर्ड है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए। अब फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, तो जाइगोट की फॉर्मेशन के लिए और उसके बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए जो भी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल हैं, रिक्वायर्ड हैं, उनके जितने भी mRNA होते हैं, सबके पास सिर्फ 30 to 50 न्यूक्लियोटाइड्स का एक लॉन्ग टेल होता है। इसलिए वो कभी भी डायरेक्ट ट्रांसलेशन शुरू नहीं करते। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तभी जो पॉली ए टेल है उसको 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग किया जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको उस कंडीशन में जो फर्टिलाइजेशन होगी तभी 200 न्यूक्लियोटाइड्स लंबा किया जाएगा, और दैट इज द सिग्नल कि अब जो है mRNA ट्रांसलेशन में जा सकता है, प्रोटीन फॉर्मेशन हो सकती है। तीसरी चीज है इसमें स्प्लाइसिंग और स्प्लाइसिंग। अब सब लोगों को पता है, आप लोगों को शायद अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी जीन प्रेजेंट होती है वो हमेशा इंटरप्टेड होती है इंट्रॉन से, और ऐसी कंडीशन के लिए स्प्लाइसोसोम रिस्पॉन्सिबल है हैविंग 5 सब यूनिट्स, जिसके अंदर एक SNRNP, इसका मतलब स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन किस चीज से बना होता है, ये बना होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं स्मॉल न्यूक्लियर RNA। वही स्मॉल न्यूक्लियर RNA विद कैटालिटिक एक्टिविटी, काटने की एक्टिविटी लेकर 5 सब यूनिट्स में जुड़ता है एंड दे मेक अ कॉम्प्लेक्स ऑफ स्प्लाइसोसोम। ठीक है जी। 5 प्राइम क्लीवेज। अब देखिए इंट्रॉन्स जहां भी प्रेजेंट हैं वो 5 प्राइम पे प्रेजेंट होता है उनके एक GU, और उनके 3 प्राइम पे प्रेजेंट होता है एक AG। शॉर्ट है, जब भी शुरुआत होती है इंट्रॉन की उस पे हमेशा एक GU, और जब खत्म होता है उसमें एक AG प्रेजेंट होगा। पहला जो कट है, क्लीवेज है, वो GU पे लगाई जाती है। ठीक है, ये तीसरा प्रोसेस है, स्प्लाइसिंग का प्रोसेस है, और फिर उसके बाद उसको फोल्ड कर दिया जाता है। देखिए कैसे, ये एक्सोन है, ये एक इंट्रॉन है, और ये फिर से एक एक्सोन है। क्या करेंगे, यहां पर GU प्रेजेंट था, यहां कट लगा दिया। कट लगाने के बाद ये जो इंट्रॉन है इसको फोल्ड करके और इस तरह से ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, कहां, किसके साथ, एनी ए, कोई भी एडेनिन प्रेजेंट होगा अगर इंट्रॉन में, तो उसी के साथ ऐसे घुमा के इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से काटते हैं, तो ये जो इंट्रॉन है
ये जो इंट्रॉन है ये कहां चला गया, अब ये चला गया बाहर, और अब आता है लाइगेज। ठीक है, अब लाइगेज को ये इसके साथ जोड़ देगा। तो इस तरह से होता है इंट्रॉन्स का रिमूवल। दिस इज स्प्लाइसिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस वाज मी विजय। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आई होप इस तरह की डिटेल्स में और ज्यादा वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।